है डीजल। ये है डीजल सर्किट मींस फ्यूल सर्किट। फ्यूल सर्किट में हम जो डीजल या बायोडीजल जब भी यूज़ करेंगे हम इस टैंक में डालेंगे। ये मेन स्टोरेज टैंक भी बोल सकते हैं, डीजल टैंक भी इसको हम बोल सकते हैं। डीजल इस वॉल्व के ओपन होने के बाद जाएगा सबसे पहले सोलेनाइड के अंदर। सोलेनाइड के अंदर जाने के बाद आप फ्रंट पे अगर देखेंगे ये लगा हुआ है ब्यूरेट ब्लॉक। ये ब्यूरेट ब्लॉक में आप देख सकते हैं 3 होल हैं, 3 पोर्शन लगे हुए हैं। ये सोलेनाइड इंसर्ट है, इसके साथ अंदर से ये पूरा ब्लॉक जो है वो खाली है, जो हमें एक ही यूनिट 3 काम दे रहा है। पहला इसको इंसर्ट कर रहा है, 4 काम दे रहा है, सॉरी 3 ही 4 काम दे रहा है। पहला तो मेन डीजल सप्लाई की इनलेट लाइन भी वही है, ब्यूरेट को फिल करने वाला ऑप्शन यूनिट भी वही है, सेंसर को फ्यूल की मेजरमेंट लगाने का यूनिट भी वही है, और वहाँ से आउटपुट दे के स्मॉल टैंक को यही भेज रहा है डीजल। इस लाइन से ये सारा फ्यूल जो है एक से इन हो रहा है, एक से ब्यूरेट पे भी जा रहा है। सबसे पहले ब्यूरेट पे हमें फ्यूल तब डिस्प्ले होगा जब हमारा ये वाला टैंक भर जाए, उससे पहले वो नहीं दिखाएगा। और जो उसके ब्यूरेट के अंदर जितना फ्यूल जा चुका है वो हमें ये डिस्प्ले करवाता है। यहाँ से हमारा फ्यूल चला गया स्मॉल टैंक में। स्मॉल टैंक में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 एरो बने हुए हैं, इसके ऊपर लगा हुआ है पंप। यह है लो प्रेशर पंप जो कंटिन्यूसली 2.5 से 3.5 तक बार तक का प्रेशर जो है हमेशा बना के रखता है, प्रेशराइज करके रखता है। अगर ये प्रेशर नहीं बना रहा होगा तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से फिल होने के बाद ये है इसका एयर ब्रीदर कैप। हम इसको लूज करके उस लाइन को फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद जब हम पंप को इग्निशन ऑन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन के थ्रू हमारा डीजल आ गया फिल्टर में। डीजल फिल्टर में आ जाइए, इधर आ जाइए। ये आ गया डीजल फिल्टर इनलेट में, यहाँ पे एरो भी बना हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पे एरो है, ये हो गया फिल्टर का आउटलेट। ये भर गया पूरा प्रॉपर। भरने के बाद ये लाइन, ये डीजल हमारा पहुंच गया इस एरिया में, हाई प्रेशर पंप के पास। हाई प्रेशर पंप के पास अब इंजन रनिंग कंडीशन में जितनी रिक्वायरमेंट इसको डीजल की है, इसने वो एफडीवी को दी। एफडीवी से मींस फ्यूल डिलीवरी मॉड्यूल को दी। फ्यूल डिलीवरी से यहाँ से सारी फ्यूल डिलीवर हो गया सभी के लिए। लो प्रेशर पाइप ने दिया हाई प्रेशर पंप को, हाई प्रेशर पंप ने दिया फ्यूल कॉमन रेल सर्किट को, ये एफडीवी यूनिट को। एफडीवी यूनिट ने आगे पास किया वो इंजेक्टर को। जब इंजन को ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो एक्स्ट्रा फ्यूल है, हाई प्रेशर पंप ने फ्यूल की रिक्वायरमेंट को बना के रखा हुआ है, एक्स्ट्रा फ्यूल को वो रिटर्न कर रहा है इस लाइन में। इंजेक्टर को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बाद जो एक्सेस फ्यूल है वो आ रहा है इसमें। ये सारा फ्यूल रिटर्न होके जा रहा है इस लाइन में, और ये कंटिन्यूसली जैसे लो प्रेशर पंप प्रेशर बना के रखेगा तो ऑब्वियसली है कि वो तो भरता ही रहेगा। और फिल्टर के ऊपर ये जो यूनिट लगा हुआ है इसे बोलते हैं फ्यूल प्रेशर कंट्रोल। ये इसका कंट्रोल यूनिट है, एक रेगुलेटर है जो एक्स्ट्रा फ्यूल जितना पंप बना रहा है वो इसको यहाँ से बाईपास करके दोबारा इसको दे रहा है हमारे लो प्रेशर पंप में। वही फ्यूल रीसर्कुलेट कंटिन्यूसली होता जा रहा है। लाइन होगी हमारी डीजल की। अभी मैं आपको साफ में ही समझा देता हूँ। पेट्रोल डुअल फ्यूल सिस्टम में गैसोलीन जो पेट्रोल बोल सकते हैं, इथेनॉल मीथेनॉल का जो फ्यूल सर्किट है, यहाँ से हमने एक सेपरेट टैंक दिया हुआ है। ये बिल्कुल इस यूनिट का सेपरेट पोर्शन है। इसका अपना पंप है, इसका अपना टैंक है, इसकी अपनी फ्यूल लाइन है, इसका अपना खुद का इंजेक्टर है। मीन्स ये एक पूरा यूनिट है।
ये प्लीज़ क्लियर रहे कि ये डीजल का किसी भी तरह से इसमें कोई हिस्सा नहीं है, कोई इनपुट नहीं है। ये डिफरेंट यूनिट है जो ऑपरेट हो रहा है 12 वोल्ट से, जिसके स्विच हमारे पैनल के ऊपर है। जब तक हम उसको ऑन करेंगे, ये 4 स्विच जो हमें दिख रहे हैं, ये चारों को मैं डिस्क्राइब करूंगा कौन कौन सा स्विच किस किस के काम आ रहा है। ये सारे 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। पेट्रोल लाइन की बात करते हैं। यहाँ से हमने इसमें पेट्रोल डाल दिया। वो पेट्रोल सबसे पहले गया इस हाई प्रेशर पंप में, इसको हम बोल सकते हैं इनलाइन पंप। ये इसमें गया और सेम ये भी लगभग 2.5 से 4 बार का कंटिन्यूसली प्रेशर बनाता है फ्यूल का। इसको इसके फ्यूल को रेगुलेट करवाने के लिए, इसके फ्यूल को वेरी करवाने के लिए एज पर हमारी रिक्वायरमेंट, हमने इसके अंदर भी एक सिस्टम दिया है जिसको हम रेगुलेटर बोल सकते हैं, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। सेम ये वाली चीज़ जैसे डीजल में है वैसे पेट्रोल में है, क्योंकि लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, हमारी उतनी कंज्यूम नहीं कर सकते हम उतना, तो उसको कंटिन्यूसली फ्लो में रखने के लिए उसको रेगुलेट करवाया गया। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना फ्यूल उसको चाहिए वो आगे देगा, बाकी थ्रू इसके इस रेगुलेटर से वो वापस हमें रिसर्कुलेट करके देता रहेगा। ठीक है सर? यस सर। हाँ, अभी जो फ्यूल इस रेगुलेटर के आगे वाले हिस्से में जा रहा है, यहाँ से जो तो अभी ये तो बना रहा है एक फ्लो में कंटिन्यूसली प्रेशर, फ्यूल यहाँ पे आ रहा है, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है फिल्टर को भरने में, लाइन को भरने में, उसने भर दिया। जो एक्स्ट्रा है वो सारा इस रेगुलेटर के थ्रू घूम के यहाँ पे चला गया। ठीक है, फ्यूल हमारा जो पेट्रोल है वो अभी गया, इसके बाद सीधा फिल्टर में, फिल्टर के बाद ये लाइन के थ्रू जा रहा है हमारा इंजेक्टर के अंदर, इनटेक मैनिफोल्ड में। ये सेकेंडरी फ्यूल सिस्टम है जो इनटेक में पोर्ट इंजेक्शन करवा रहा है। ठीक है, ये डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन पे करता है, जो उसकी कंपल्सरी डाइट है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें डीजल और बायोडीजल हम यूज़ कर सकते हैं जो डायरेक्ट इंजेक्शन होंगे। उसके अलावा कोई भी लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोल है, इथेनॉल है, मीथेनॉल है, वो एज अ पोर्ट इंजेक्शन सेकेंडरी फ्यूल में यूज़ होंगे। और इसी तरह इसको जो सिग्नल, इसको जो आउटपुट प्रोवाइड हो रही है वो ये कनेक्टर दे रहा है, जिसको जो डायरेक्ट हमारी वायरिंग हार्नेस से थ्रू ECU आ रहे हैं। अभी हम बात करते हैं गैसेस फ्यूल के बारे में, जो सेकेंडरी फ्यूल का सेकेंडरी, इसमें से स्पार्क